सीयूईटी 2025 के जो एग्जाम्स है वो फाइनली अब एंड हो चुके हैं। एंड अब बारी आती है हमको डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की। एंड जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम आता है वो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके टॉप कॉलेजेस एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, जिसमें भैया इतना अच्छा पैकेज मिलता है, इतना अच्छा प्लेसमेंट होता है। उसमें एडमिशन लेने के लिए अभी आपको एक काउंसलिंग पोर्टल से गुजरना होगा जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल, जो कि आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है। इसके थ्रू ही आपको सारे एडमिशंस मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने एक भी गलती इसमें कर देते हो तो आपका जो पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाता है। और ये गलती हर साल इतने सारे बच्चे करते हैं कि भैया लास्ट में मैं भी इतना दुखी होता हूं कि इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, इतना जोड़ तगोड़ लगाया और लास्ट में जाकर के एडमिशन कैंसिल हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो भले ही 1.5x पर देखो लेकिन पूरा वीडियो पर कुछ भी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि आज बताऊंगा ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको डीओ की पूरे एडमिशन प्रोसेस में नहीं करना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 91 कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीएसएस पोर्टल में 2 फेजेस से गुजरना होगा। जिसमें फेज 1 में आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। अब जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, सबसे पहले आपका जो चीज चेक किया जाएगा दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। अब भैया ये सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है? तो जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स थे और जो सीयूईटी में आपने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है ये मैच होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ये आपने लिया होगा, मैथ्स ऑप्शनल मान लो, इसके अलावा कुछ और लिया होगा। अब अगर मैं लेकर के चलता हूं आपको सीयूईटी में और फॉर एग्जाम्पल आपको था कि भैया मेरे को बीए इन साइकोलॉजी करना है, मेरे को आगे साइकोलॉजी परस्यू करना है, तो आपने गलती क्या करी? आपने इन सब्जेक्ट को चूज नहीं किया जो क्लास 12 वाले थे, आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज कर दिया। तो ऐसे में जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसको चूज करने के कारण आपका सब्जेक्ट मैप नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर जो क्लास 12 में सब्जेक्ट चूज करे हैं वही उसी में सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया होगा तो ही आपकी सब्जेक्ट मैपिंग फुलफिल हो पाएगी। तो ये पहली कंडीशन है जो कि आपको चेकआउट करवाना होगा। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वेरीफाई करवाना पड़ता है और अगर ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती निकलती है तो अगेन एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपका जो नेम है, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम है, ये पूरा का पूरा मैच होना चाहिए आपकी क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उससे होना चाहिए और आधार कार्ड से होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में अलग नाम होता है, मम्मी पापा का अलग नाम होता है, तो उस चीज को अभी जाकर के अपडेट करा लेना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सेकेंड चीज हो जाता है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो कि आप आराम से डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो यार, कैटेगरी सर्टिफिकेट पे मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूं कि जो आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट है, अगर आप नया बनवाने वाले हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्मेट दिया है खुद से, उसी फॉर्मेट में अपने यहाँ पर जो तहसीलदार होते हैं या एसडीएम होते हैं, तहसीलदार साइड ज्यादातर बनता है, आप वहां पर जा सकते हो, पता कर सकते हो। आपके घर के पास जो भी कलेक्ट्रेट का ऑफिस होगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पर पता कर सकते हो और जल्दी से बनवा लो। खासकर जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा एक बार ईडब्ल्यूएस जरूर चेक कर लेना। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर आते हो तो बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ओबीसी वाले, एसटी एससी वालों को बोलूंगा कि भैया जल्दी से जाकर के अपडेट करा लेना। आपका 31 मार्च के बाद का ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर वैलिड होता है, वरना उसमें भी दिक्कत आती है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी बाकी के कैटेगरी वाले हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, आपका जो ईक्यू कोटा वाले हैं या फिर आपके पीडब्ल्यूडी कोटा वाले हैं, आप सब लोग अपने सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना, क्योंकि आपके बाद में जिसकी स्पोर्ट्स कोटा वाले, इनका ट्रायल होगा और एडमिशन होने के बाद भी एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं कि आराम से यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लो, वरना एडमिशन में दिक्कत जरूर आ सकती है। अब जो तीसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो दैट इज कि अभी तक आप लोगों के पास एक बैकअप प्लान नहीं है। और यहां पर जो सीयूटी के बच्चे हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको यहां पर अभी से सीए फाउंडेशन की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। अब देखो, सीए फाउंडेशन आपका जनवरी में होगा, अभी आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा,
तो इस प्रोसेस में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि साथ में सीए फाउंडेशन की तैयारी को शुरू कर दो। तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपके पास आराम से अभी 6 मंथ्स हैं, आप तैयारी कर सकते हो और यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन में करियर बना ले सकते हो। बहुत ही अच्छा यहां पर वैल्यू आपको मिलेगा और डीयू का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि ब्रांड वैल्यू ऑफ कॉलेज आगे जाकर के आपकी हेल्प करेगी। इसलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, हमारा एक ऐसी एक सीक्रेट चीज बताना चाहता हूं ना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए जरा। सो अनअकैडमी आपके लिए लाया है मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस, नंबर 1 रिजल्ट का सक्सेस और नंबर 1 लाइव प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। एक ही बैच में आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, 1-to-1 सेशन, सारी की सारी चीजें आपको एक बार में मिल जाएंगी। यहां पर आपके हिसाब से अगर आप जनवरी में दे रहे हो तो 9 मंथ्स का जो सीए फाउंडेशन का आपका एक पैकेज है, ये आपके लिए बेस्ट है। आप चाहो तो सीए फाउंडेशन और इंटर दोनों को अभी से प्लान कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 60% ऑफ चल रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो कि हाँ भैया हमको ये दिक्कत है, और मैं तो बोलूंगा भाई फाउंडेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। सो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 2 पर चलते हैं, जहां पर अब हम लोग को प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना पड़ेगा। तो फेज 1 के बाद फेज 2 ओपन होगा, जहां पर आप लोगों को कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स को यहां पर सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ कॉलेजेस को भी सिलेक्ट करना है। हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा आप बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप यहां पर जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको कम स्कोर पर बहुत अच्छे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भी दिलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट पर डाल देना, भैया मेरे को बेस्ट कोर्सेज पर लिस्ट बना दो जो कि लो सीयूटी स्कोर पर मिल जाते हैं, तो मैं आपको ये चीज दे दूंगा। एक बार आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर मन का कॉलेज मिला तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं मिला तो अपग्रेड कर दो, फिर से प्रेफरेंस लिस्ट में आप सेकंड राउंड में बैठ सकते हो। ऐसा करने के बाद आपका जो एडमिशन है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि आप आदित्य भैया के साथ हो। फिर ड्यू मिलने के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा और फीस पेमेंट करने के बाद आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का, एंड आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। सो यहां पर बस एक चीज ध्यान रखो, कोई भी गलतियां मत करना। मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन पर डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। मेरे नंबर से आ जाओ, यहाँ पर मेरे को सारी चीजें मुझसे पूछ लो, लेकिन गलती कोई भी नहीं करेगा क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए भैया के चैनल को फॉलो कर लो एंड यहाँ पर लाइक कर दो इस वीडियो को एंड शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड जय हिंद।